है वो देता हूँ। आपने फरमाया कि मैं लानत भेजता हूँ, आपकी दौलत पर मैं लानत भेजता हूँ। हमें तो वो चाहिए जो अहले बैत तहार की निशानियाँ है। हजरत बीबी ज़ैनब आप भी साथ ही फरमाती हैं कि हमारी अम्मा फातिमा के हाथों की बुनी हुई चादरें हैं, वो हमें वापस कर दो। और बीबी फातिमा तो ज़हरा गले के अंदर गुलू बांध पहना करती थी, वो हमें वापस कर दो। अब अहले बैत तहार हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन आपको वो आपकी मानते वापस करता है। फिर हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन आप फरमाते हैं कि अब दमिश्क की इस शाम की मस्जिद जामिया के अंदर मैं आज खुतबा दूंगा। जुमे का दिन था, आपने वहाँ खुतबा शुरू किया। तो जब खुतबा दे रहे थे तो यजीद ने कहा कि अजान शुरू करो। हालात देखे कि हालात ख़राब हो रहे हैं, ये लोग मेरी गिरेबान तक आएंगे। अब यजीद कहता है कि अजान शुरू करो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन आप शाम की जामे मस्जिद के अंदर आप खुतबा देते देते जब अजान शुरू होती है आप खामोश हो जाते हैं। और जब मुअज्जिन कह रहा था अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जब मुअज्जिन अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर पहुंचता है, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन आप शाम की जामे मस्जिद के अंदर खड़े हो जाते हैं और यजीद से कहते हैं, क्या लईन तू जानता है कि ये मुअज्जिन नाम किसका ले रहा है? जब तक क़यामत बर्पा नहीं होगी मेरे नाने मुस्तफ़ा का नाम लेता जाएगा, सारा ज़माना मेरे नाने मुस्तफ़ा का नाम लेता रहेगा। और यजीद का उसी वक़्त सर झुका लेता है शर्मिंदगी की वजह से, और अहले बैत तहार को पाबंद करके उनको मदीने की तरफ रुखसत कर देता है। और फिर काफ़िला अहले बैत तहार का मदीना मुनव्वरा पहुंचता है, जिनमें से हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे, कुछ फातिमा ज़हरा के चमन की कलियां, और हज़रत बीबी ज़ैनब थी। आप जब मदीने के अंदर पहुँचे तो मदीने के लोगों ने आपका इस्तकबाल किया। देखा कि जब ये ख़ानदान गया था तो खुश था, आज इनको शहीद कर दिया गया है, इनके ऊपर जुल्म बर्पा किया गया है। और वो यजीद 3 साल और 6 माह तक हुकूमत करता है। कितनी बोलिए? 3 साल और 6 माह तक हुकूमत करता है। और इस 3 साल के अंदर उसने 3 स्याह कारनामे सर अंजाम दिए। कितने बोलिए? कितने? बाबाज़ बुलंद कितने बोलिए? उन तीनों सालों के अंदर 3 स्याह कारनामे सर अंजाम दिए। पहला, जब साल वो हज़रत इमाम अली मुकाम को 22,000 का लश्कर करबला के मैदान के अंदर भेजकर अहले बैत तहार को शहीद करवा, पहले साल उसने ये स्याह कारनामा सर अंजाम दिया। और जब दूसरा साल आता है उस साल वो लश्कर ज़रार मक्का पाक के अंदर भेजता है, और वो लश्कर ज़रार अल्लाह के पाक घर को घेरे के अंदर ले लेता है और खाना काबा के ऊपर पत्थर बरसाता है, गलाफे काबा को भी जलाता है। दूसरे साल उसने ये दूसरा स्याह कारनामा सर अंजाम दिया। और जब तीसरा साल आता है तो वही यजीद लश्कर ज़रार मदीना तैयबा के अंदर भेजता है और वो पूरे मदीना पाक को घेरे के अंदर ले लेता है। 3 दिन तक मस्जिद नबवी में अजान नहीं होती, मस्जिद नबवी में घोड़े बांधे जाते हैं, मस्जिद नबवी के तकद्दुस को पमाल किया जाता है। अजीज़ान गिरामी, ये 3 स्याह कारनामे सर अंजाम दिए। आखिर में हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन आप सारी ज़िंदगी दुरूद व सलाम पढ़ते रहते, नफल पढ़ते रहते, और सारी सारी रात आप रोते रहते। हत्ता कि जब गशी का आलम तारीख होता तो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन आप खैमे को लेकर सहरा के अंदर चले जाते, वहाँ जाकर खैमे को नस्ब कर लेते और 3-3 माह तक वहाँ क़याम करते।
नाना मुस्तफ़ा पर दरूद व सलाम पढ़ते, कुरान की तिलावत करते। और एक दिन शिमर वहाँ से गुज़र रहा था, गर्मी की शिद्दत थी, उसको प्यास लगी हुई थी। अब शिमर देखता है कि एक खैमा है और उसको प्यास लगी हुई थी। वो खैमे को उठ कर देखता है कि हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन आप जिक्र कर रहे हैं, अपने नाने मुस्तफ़ा पर दरूद व सलाम पढ़ रहे हैं और ज़ारो कतार रो रहे हैं। अब शिमर को पानी की तलब थी, प्यास लगी हुई थी। अब कहता है कि मुझे पानी दो। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन आपने पानी प्याले के अंदर डाला और शिमर को दिया। शिमर ने वो पानी लिया और फिर जब पी लिया, फिर वही प्याला हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने दोबारा भर के फिर शिमर को दिया। इसी तरह तीसरी दफ़ा अब वो शिमर कहता है कि ए इमाम ज़ैनुल आबिदीन, आपने हमें पहचाना नहीं, मैं कौन हूँ?